सहारा लोगों को बेसहारा। सहारा के नाम पे एक अंधविश्वास हो गया, तो एक फ्रॉडबाजी हो गया। और एक छात्र थे ना, उन्होंने भी 10, 20, 50 रुपए डेली का, 100 रुपए डेली का निवेश किया था उन्होंने। एक रोड पे अंडा बेचने वाला, एक चाय बेचने वाला, एक बादाम मूंगफली बेचने वाला, जिसके 200 रुपये 300 रुपये डेली की इनकम थी ना, उन्होंने 50 रुपये 100 रुपये करके डेली का उन्होंने इन्वेस्ट करा था। लेकिन उनका परिणाम क्या मिला? जीरो। मतलब एक आशा भी गया और पैसा तो गया ही गया। एजेंट जो है कोई चीज को क्लियर बताते नहीं हमको, और हम लोग पढ़े लिखे होकर बेवकूफ। भरोसा करते हैं सहारा पे। जो सहारा में हम निवेश करते हैं वो हमें रिफंड मिलता नहीं है। सरकार पे भरोसा करते हैं, सरकार उम्मीद दिलाती है कि जो निवेश है सहारा में वो मिलेगी, या फिर मोदी जी जो भरोसा दे रहे हैं, जो रिफंड पोर्टल चालू कर रहे हैं, उससे रिफंड होगा भी या नहीं। सर क्या कहना चाहेंगे सहारा पे अभी आप? सहारा जी एक ऐसा नाम जो लोगों को मजबूर कर दिया अकाउंट खुलवाने पर। किसी ने अपना ज़मीन बेच दिया, किसी ने अपना गहना बेच दिया, किसी ने लोग ब्याज से पैसा ले लिए सहारा में अकाउंट खुलवाने के लिए। काहे कि सहारा में ऑफर क्या था? एक का डबल। कहीं ना कहीं उम्मीद दिया गया था। बिल्कुल। सहारा एक ऐसा नाम, सहारा लोगों को बेसहारा कर दिया। हर लोग अपने उम्मीद से पैसा रखे थे उसमें। किसी ने रखा था अपने बच्चों के लिए, किसी ने रखा था अपनी बच्ची के लिए। बच्ची के लिए इसलिए रखे थे कि इसमें जो प्लानिंग था कि आप आज पैसा रखोगे, 18 साल की बाद जब आपकी बच्ची मैच्योरेट हो जाएगी तो ये पैसा आपके बेटी की शादी में काम देगा, शादी या पढ़ाई के लिए। पढ़ाई के लिए, बच्चों के पढ़ाई के लिए काम देगा। उस उम्मीद से लोग पैसा रखे थे। कोई अपना ज़मीन बेच दिया, घर का गहना बेच दिया, लेकिन लाभ क्या मिला? प्रॉफिट क्या हुआ? अरे लॉस हो गया। हम मीडियम क्लास के लोग हैं, ठीक है, हम तो किसी तरह से गुजारा कर लेंगे, अपने बच्चों को पढ़ा लेंगे, बेटी का शादी कर देंगे। लेकिन उनका क्या होगा? जो गरीब हैं, जो किसान हैं, जो गुरबा हैं, जो मजबूर हैं, जो बेसहारा हैं, जिनके हस्बैंड नहीं है, जिनके बच्चे तो हैं लेकिन लड़की है, लड़का उनको नहीं है, उनका क्या होगा? किसी न किसी उम्मीद से वो पैसा रखे थे, सारे उम्मीद पे पानी फेरने का काम किए। और सहारा के जो संचालक थे वो तो बेचारे परलोक सिरहात गए। और चुनाव के टाइम में ये मुद्दा लेके आए थे हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी कि मित्रों, भाइयों और बहनों, हमारी सरकार बना दो, 10-10 हजार रुपया हर कोई अकाउंट में मैं दे दूंगा। ठीक है, हर लोगों को फिर से एक मता बैंक में लाइन लगवा दिया। हर लोगों को फिर से एक मता बैंक में लगवा दिया लाइन। किस लिए? कि आप उसका फोटोकॉपी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो जमा कीजिए बैंक में। लोगों ने फिर भीड़ लगाया, उम्मीद जागा कि पैसा मिलेगा वहाँ से। ठीक है, लोगों ने जमा किया, बढ़ चढ़ के हिस्सा मिला। वहाँ पर जमा करने के बाद बोला गया कि आपको फ़ोन जाएगा। 6 महीना हो गया जमा किए हुए, आज से कोई फ़ोन कॉल नहीं किया। बीच में जब जाते हैं ऑफिस में तो बोलते हैं अभी तक उधर से कोई सूचना नहीं आया कि किसके अकाउंट में कितना पैसा डालना है। तो अभी तक निराशा है। हम यही कहते हैं सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करना चाहेंगे कि आप जो प्लानिंग जो लेके जो आए थे ना, सहारा वाली जो प्लानिंग लेके आए थे, वो प्लानिंग अब जनता को नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं मोदी जी और बीजेपी जो है वो उम्मीद दी, लेकिन लोगों सिर्फ हताश हुए, निराशा मिली। बिल्कुल क्या कहना चाहेंगे? ठीक बोल रहे हैं। सहारा में जो निवेश सहारा में अभी डूब गया हो पैसा, रहा है, डूब गया पैसा हम लोग का। क्या कहना चाहेंगे भैया? सहारा में जो निवेश किए हैं लोग, उन लोगों को रिफंड नहीं मिला है। सहारा में सब लोग जान ही रहे हैं कि रिफंड नहीं मिला है। उसका कारण ये है कि जो हमारी सरकार है वो भी ध्यान नहीं दे रही चीज़ का। दूसरी बात क्या है कि वो अपन दिमाग में ऐसा सहारा के नाम पे एक अंधविश्वास हो गया, कि वो एक फ्रॉडबाजी हो गया और एक धोखा हो गया। क्योंकि जितने भी स्टूडेंट लेवल के भी जो था ना, जो पढ़ रहे थे ना, उन्होंने भी इसमें निवेश किया था। जो छात्र थे ना, उन्होंने भी 10, 20, 50 रुपये डेली का, 100 रुपये डेली का निवेश किया था उन्होंने। एक रोड पे अंडा बेचने वाला, एक चाय बेचने वाला, एक बादाम मूंगफली बेचने वाला, जिसके 200 रुपये 300 रुपये डेली की इनकम थी ना, उन्होंने 50 रुपये 100 रुपये करके डेली का उन्होंने इन्वेस्ट करा था। लेकिन उनका परिणाम क्या मिला? जीरो। मतलब एक आशा भी गया और पैसा तो गया ही गया। दूसरी बात क्या है कि इसके लिए अगर कोई भी बैंक कोई भी कहीं भी ओपन होता है तो इसका क्या अफिलेटेड होता है सरकार से। क्योंकि हम सहारा को नहीं जानते, हम जानते हैं सरकार को जानते हैं। अगर वो कोई भी बैंक डूब गया तो हम तो सरकार को पकड़ेंगे। आज ये पंजाब नेशनल बैंक, कोई भी बैंक है, तो वो क्या सरकार के अधिनियम में आता है। ठीक है, अगर वो चला भी गया तो सरकार को अगर उन्होंने बताया भी कि हाँ ठीक है, आपको जो भी है, कम से कम जो भी आपका प्रिंसिपल है या मूलधनी जो भी है वो आपको वापस मिल जाएंगे। गवर्नमेंट रिकवर करेगा। हाँ, गवर्नमेंट रिकवर करेगा। तो हम तो बस वोट दे देते हैं। वोट के टाइम में हमारे बहुत सारे आशाएं मिल जाती है, हमारे वादाएं मिल जाती है, हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन जो हमारा अपना खुद का इन्वेस्टमेंट है, चलो हम अगर वोट दिए भी तो सहारा में जो भी रिफंड वो भी आ जाता है, वो भी कुछ भी ऐसा कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। एक पोर्टल खुला था ऐसे वोट बैंकिंग के नाम पे,
वो भी उसमें भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। और बहुत लोग का ये कहना है कि लिंक ही नहीं ओपन हुआ, और जिन्होंने फीड करा भी, मतलब ऑनलाइन जो भी पोर्टल था उन्होंने जो एप्लीकेशन फीड करा उसमें भी कुछ भी उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। किसी को मिला होगा तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे जानकारी में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी अब देखो क्या है इन फ्यूचर, अगर ऐसा कुछ है, अगर हम लोग मिल जाएंगे, एक दूसरे से बातों को सहमत करेंगे, बातें को ऊपर तक पहुंचाएंगे, तो शायद ये आशा कर सकते हैं मिल सकते हैं, वो भी 100 में 10%। मतलब अगर दोबारा से यही बात की जाए कि हमें वोट दीजिए या फिर जो भी आपकी जो रिफंड है सहारा में जो आप निवेश किए हैं वो हम आपको रिफंड करेंगे, तो उस पर आप लोग वोट देंगे? क्या उस पर आप उम्मीद लगाएंगे? एक बार तो हो गया। अगर ये सरकार बनाने का कारण है कि सहारा में रिफंड कराना चाहते हैं वो, ये तो बहुत छोटा सा चीज़ है। वो सरकार चला रही है, यानी कि राजा है। अगर वो हमारा पैसा दिया हुआ वापस नहीं करेंगे तो हमारी सेवा क्या देंगे वो? सिंपल सी बात है। जो हमने इन्वेस्ट करा है, मान लो मैं अपनी बात करूं कि मान लो मेरा 10,000 20,000 जो भी इन्वेस्ट है, तो सरकार ने ये बोला कि भाई आप वोट दो तो आपका पैसा वापस हो जाएगा। तो वो क्या सरकार इसलिए बन रहे हैं कि सारे का पैसा वापस करने के अलावा तो उनका काम है ना, तो इनकी तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनको बोलने की जरूरत नहीं है। अगर वो पब्लिक का पैसा फंसा हुआ है तो ऑलरेडी उनको ये चीज़ इस पर मतलब बिल्कुल जी जान से लगा के और तौर से ध्यान से इस पर इनको काम करना चाहिए, ठीक है। और ये हमारा एक अपना व्यू नहीं है, ये पूरा जनता का व्यू है और हम उसकी बात करते हैं जी। जी मैं बोलिए। बोलूँगा कि जो भी सहारा के एजेंट है वो हम लोग को ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं बताते हैं। वो सब कुछ अगर सरकार ले लेगी तो हमारा भी कुछ जागरूकता होना चाहिए। हमारा भी 1.5 लाख रुपया फंसा हुआ है। एजेंट जो है कोई चीज़ को क्लियर बताते नहीं हमको, और हम लोग पढ़े लिखे होकर बेवकूफ़ बन जाते हैं। हम सारा पॉइंट्स को उसका पढ़ते हैं। सहारा एक प्राइवेट कंपनी है, वो कोई गवर्नमेंट के अंदर में पीएनबी आती है गवर्नमेंट में, ये पीएसयू बोल के आती है सब बैंक वाली कंपनी। तो इसमें सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा, हमें अपने आप को चेकआउट करना पड़ेगा कि हमें कोई बेवकूफ़ ना बना पाए, ना एक पॉलिटिशियन ना एक बिजनेसमैन। इसलिए हमें पढ़ना और हमें जागरूक होना बहुत ज़रूरी है हर क्षेत्र में। आज के डेट में बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। बोलते हैं कि आपका क्लोन बनाकर आपकी आवाज़ में लोग फ़ोन करके और बोलते हैं कि हम आईसीयू में भर्ती है, मेरे को पैसा दे दीजिए, और आप दे दिए तो आप बेवकूफ़ बने। क्यों आप देंगे? आप उसका मोबाइल नंबर है, उससे आप जाकर रिटर्न करने जाते हैं, आपके सारे अकाउंट उड़ा लेता है। तो ये सब चीज़ जो आरबीआई चाहे जहाँ से भी हम लोग जानते हैं, इसको नॉलेज को अर्न करें और लोगों में शेयर करें, जागरूकता फैलाएं। ये सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन जब बीजेपी ये कहती है कि हम आपको रिफंड करेंगे, कहीं ना कहीं वो लोगों में कहाँ कही है कि रिफंड करेंगे? कभी नहीं कही है। अमित शाह ने बोला है नहीं, रिफंड पोर्टल भी स्टार्ट हुआ था कि उसके जरिए फॉर्म फिलअप करें। मेरी बात सुनिए, रिफंड पोर्टल भी स्टार्ट किया गया था कि उसके जरिए आप फॉर्म फिलअप करो, उसके थ्रू जो होगा वो आपको रिफंड करी जाएगी। मैं बता रहा हूँ लेकिन मैं इसको बता रहा हूँ, जो सहारा की प्रॉपर्टी है उसको सीज करके वो कितना % है, आप इस चीज़ को देखते हैं। जो लोग इतने क्रिकेटर को इतना पैसा दे के अपने यहाँ शादी में इतने खर्चा करते हैं, उस समय सरकार सोई रहती है, और जब पैसे लोगों का डूबता है तो उसकी प्रॉपर्टी कितनी की होगी? उसका 1% होगा। आपने 100 रुपया लगा के 1 रुपया पाया तो आपने बहादुर हो गया। तो वो उसकी प्रॉपर्टी को सीज करके देंगे। वो भी विदेश वाली प्रॉपर्टी को सीज नहीं कर सकते हैं, विदेश में जाके ऐश करते हैं। तो हमारे यहाँ कुछ नॉर्म्स है, उसको लेके हम लोग को उठानी चाहिए। और इसके लिए सहारा के लिए हमारे यहाँ एक 1986 में खुली हुई है कंज्यूमर फॉरम एक्ट। कंज्यूमर फॉरम एक्ट 1986 में खुली है। उसमें हमें जितने लोग हम लोग दायर करेंगे इसके अगेंस्ट में, उतना ज़्यादा हम लोग स्ट्रॉन्ग होंगे। लेकिन हम लोग अपने आप में जागरूक नहीं है, ये हमारी सबसे बड़ी माइनस पॉइंट है। थैंक यू। आपकी भी बात सही है। देखिए मैम, अभी एक सर एक स्टेटमेंट दिए थे, बहुत अच्छा लगा। ये जो सहारा है ना सेंट्रल गवर्नमेंट की ना स्टेट गवर्नमेंट की है, ये एक कंपनी है। आदमी यहाँ पे क्या होता है ना, आदमी सबसे बड़ा कारण क्या बन जाता है ना, कोई तरह का रिफंडिंग। मैं भी बात करके यहाँ बनूंगा 10 दो 20 दूंगा, मैं 25 दूंगा। मैं एक भी जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट का सहारा का है, क्या उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का एक भी स्टैंप लगा हुआ है क्या? मैं इन लोगों से पूछना चाहूंगा, अगर है तो दिखाए। अमित शाह की बात इन लोगों ने कर दिया, चलिए ठीक है, मानता हूँ अमित शाह कौन सा आर्टिकल के तहत वो स्पष्ट कर रहे हैं? जो फ्रॉडिंग का पैसा है या फिर कहीं ना कहीं जनता का पैसा लिया हुआ है और मैं रिफंडिंग करूंगा, नॉट ए सेंट्रल गवर्नमेंट। कभी सेंट्रल गवर्नमेंट कर ही नहीं सकती है। कैसे करेगी? राष्ट्रीयकरण जब 14 बैंक का हुआ था ना, या आरबीआई को ले लीजिए या सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी बैंक है, कभी बोलता ही नहीं है सहारा हो हमारा। सहारा आपको पता होना चाहिए, सहारा हमारा हो गया है। उनका जितना भी चीज है ये गवर्नमेंट का काम नहीं है, कभी नहीं कर सकती है गवर्नमेंट। कौन सा, मैं पूछता हूँ इन लोगों के पास बिल होगा, उस समय का बिल होगा, कौन सा सेंट्रल गवर्नमेंट का एक स्टिकर लगा हुआ है? मैं देखना चाहता हूँ इन लोगों का, अगर है इन लोगों के पास तो दिखाए। तो वो क्या सर?
एज ए परफेक्टली बात समझना होगा। एक सर मैं और एक पॉइंट और जोड़ूंगा कि जितने भी लोग सहारा करते हैं अपनी जान पहचान के रिलेशन में से ही करते हैं, हाँ, बिल्कुल। और वही लोग करवाते हैं पैसा लेकर का, और उनका क्या है, कभी परसेंटेज बताया है 30 to 35% उनका परसेंटेज हर रहता है गांव में कलेक्शन में। 4-5 ऐसे एजेंट बैठे हुए हैं जिनका कम से कम 50 लाख से प्लस का प्रॉपर्टी बन चुका है, जो सहारा में पिछले कई वर्षों से Exactly. काम कर रहे थे। उन लोगों ने अच्छा खासा आदमी को ना, गरीब मिडिल क्लास जिनका सालाना इनकम 1 से 1.5 लाख रुपया भी नहीं है, उन लोगों को उन्होंने बेवकूफ बनाने का सबसे बेहतर कार्य किया है। इसका अमित शाह सेंट्रल गवर्नमेंट के कभी नहीं आप लोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? नहीं, ये राज्य मेरे सरकार काबिल ने दोस्त बहुत बात कर रहे थे, इधर काबिल दोस्त बात कर रहे थे, जो अमित शाह का स्टेटमेंट है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सहारा मोदी जी